second on my lecture. Yeah. Today we are in numerical session. Let's see the numerical. This is the numerical related to the current and based on the quantization of charge. Okay. Also in this session we solve the numerical related to the work done. ये तीन न्यूमेरिकल्स हम लोग इसके बेसिस पे आज करने वाले हैं इस सेशन में. ठीक है. तो लेट्स सी द न्यूमेरिकल. फर्स्ट न्यूमेरिकल, कैलकुलेट द करंट इन अ सर्किट इफ 500 कूलम ऑफ चार्ज पास ऑन थ्रू इट इन 10 मिनट्स. कह रहा है कि आपको करंट निकालना है. यहाँ से क्या दिया होगा 500 कूलम. ठीक है. 500 कूलम, दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज, 10 मिनट्स, दिस इज टाइम. ठीक है. तो आप इसको सॉल्व करोगे. तो पहले हमने बताया था कि सॉल्व करने की से पहले आपको क्या करना होगा, वैल्यू जो दिया हुआ लिख लो. किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो 500 कूलम, ये किस चीज का वैल्यू है? ये है 500 कूलम चार्ज का वैल्यू. तो क्यू दिया हुआ है 500 कूलम. टाइम दिया हुआ आपको 10 मिनट्स. ठीक है. तो टाइम को 10 मिनट्स यानी सेकंड में इसको चेंज कर लो तो कितना हो जाएगा 600 सेकंड. ठीक है. 600 सेकंड इसका टाइम हो गया. क्या कैलकुलेट करना आपको? करंट कैलकुलेट करना है. पूछा आपसे आई इक्वल टू व्हाट. ठीक है. तो क्या करोगे, आपके पास फॉर्मूला है. आपने करंट के लिए फॉर्मूला पढ़ा होगा. क्या चीज? करंट इक्वल टू करंट आई इक्वल टू आपने पढ़ा हुआ है Q बाई टी. ठीक है. तो ये फॉर्मूला आप अप्लाई करो. Q आपके पास दिया हुआ है. तो यहां से आपको आई इक्वल टू मिल जाएगा. Q कितना है? 500 कूलम. और टाइम कितना आपके पास? 600 सेकेंड. ठीक है. 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल कर लो. बचा 5/6. तो 5/6, तो इसको आप पॉइंट में भी चेंज कर सकते हो. पॉइंट में चेंज कर लो. कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 6×48, बचा 2, 6 3 जा. तो इतना ही हम लोग लेके चलते हैं. तो 0.3 वाट एम्पियर. ठीक है. समझ में आ गया आपको? यहाँ पे क्या था? चार्ज दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ था. आपको पूछा है करंट. तो टाइम को हमें सेकंड में चेंज कर लेना है, क्योंकि करंट में हमने पढ़ा हुआ है चार्ज फ्लो थ्रू द कंडक्टर इन पर्टिकुलर यूनिट ऑफ टाइम, यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है. तो दैट मींस पर सेकंड की हम लोग बात करेंगे. तो जो भी टाइम गिवन होगा, आवर में, मिनट में, सबको सेकंड में आपको चेंज करना होगा. चलो नेक्स्ट सेकंड में मेरे को देखो, ये क्या कह रहा है? कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ चार्ज. यहाँ पे आपको अमाउंट ऑफ चार्ज निकालना है that would flow in 2 hours through an elements of an electric bulb drawing a current of 0.5 ampere. यहाँ पे आपको करंट दिया हुआ है 0.5 एम्पियर. 0.5 एम्पियर करंट आपका दिया हुआ है. ठीक है. और क्या दिया हुआ है? टाइम दिया हुआ है. टाइम दिया हुआ है आपका 2 आवर. तो 2 आवर दिया हुआ है टाइम. तो इसको क्या करोगे? तो 1 आवर इक्वल टू 3600 सेकेंड. तो 2 इंटू 3600 सेकेंड करोगे तो 7200 सेकेंड आपका टाइम मिल गया. ठीक है. चलो उसके बाद आपसे क्या करना है? अमाउंट ऑफ चार्ज पता करना है आपको. तो आपको निकालना है Q. Q इक्वल टू व्हाट? ठीक है. तो आपने पढ़ा हुआ है I इक्वल टू Q बाई टी. तो यहां से आपको फॉर्मूला मिल जाएगा Q इक्वल टू I इंटू टी. ठीक है. तो I आपके पास वैल्यू है, T आपके पास वैल्यू है, रख लो दोनों को. 0.5 इंटू 7200 सेकेंड. ठीक है. आप इसको मल्टीप्लाई कर लो. तो यहाँ से आपको Q इक्वल टू मिल जाएगा 5 से मल्टीप्लाई 5 × 10, 5 7 35 और 1 6 36 और 2 0 और एक पॉइंट है, एक 0 कैंसिल कर लेंगे. तो 3600 कूलम आपको मिल जाएगा चार्ज. ठीक है. चार्ज का वैल्यू हो जाएगा 3600 कूलम. हाँ, ये हो गया. चलो नेक्स्ट हम लोग विभिन्न न्यूमेरिकल पे आते हैं. क्या? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट? हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू अ वायर इन 1 मिनट इफ द करंट पासिंग थ्रू द वायर इन 200 मिली एम्पियर. ठीक है. तो कह रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दी है और यहाँ पे आपका करंट दिया हुआ है 200 मिली एम्पियर. तो जो दिया हुआ वो पहले हम लोग राइट डाउन कर लेते हैं. करंट दिया हुआ 200 मिली एम्पियर. 1 मिली एम्पियर इक्वल टू 10⁻³ एम्पियर. इसको चेंज कर लोगे पहले एम्पियर में. 200 इंटू 10⁻³ एम्पियर ही हो गया. क्लियर है? चलो टाइम दिया हुआ आपका 1 मिनट. तो टाइम दिया हुआ आपका 1 मिनट. तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे टाइम इक्वल टू 1 मिनट. दैट मीन्स
60 सेकेंड, ठीक है, टाइम आपका 60 सेकेंड हो गया। उसके बाद आपको क्या करना, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द वायर, तो आपसे पूछ रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू द वायर, तो दैट मीन्स एन का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, एन इक्वल टू व्हाट, एन इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। आपके पास फॉर्मूला है, पीछे मैंने पढ़ाया हुआ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में आपने पढ़ा था फॉर्मूला Q इक्वल टू एन ई, ये पढ़ा था आपने, ठीक है। तो वहां से और यहाँ से दो फॉर्मूला को ये कोरिलेट कर रहा है, Q इक्वल टू एन ई, और आपने पढ़ा है I इक्वल टू क्यू बाई टी, तो क्यू बाई टी में Q की जगह पे इसको रखोगे तो यहाँ से मिल जाएगा एन ई बाई टी। तो ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट यूज करना है, I इक्वल टू एन ई बाई टी, I दिया हुआ है, T दिया हुआ है, E आपको पता होता है, N कैलकुलेट कर लेना है, क्लियर है। तो देखो N इक्वल टू आप क्या करोगे, N इक्वल टू आपके पास मिल जाएगा I इंटू टी बाई ई, हो जाएगा ना। N इक्वल टू आपको चाहिए तो I इंटू टी बाई ई, E इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन, E का वैल्यू आप लोग कितना लेते हो 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, ये वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 कूलम, क्लियर है। चलो अब सबका वैल्यू आप पुट कर लो, तो I का वैल्यू आपके पास पता है 200 इंटू 10 पावर माइनस 3, है ना। I इक्वल टू हो गया 200 इंटू 10 पावर माइनस 3 और बाई, और यहाँ पे टाइम आपका दिया हुआ है, टाइम कितना है 60 सेकेंड का, टाइम दिया है 60 सेकेंड का। E का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। इसको आप सोल्व कर लो, इसको सोल्व कर लोगे तो कितना वैल्यू आपके पास आ जाएगा, ये देख लो। यहाँ पे डेसिमल हटाने के लिए ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे मिल जाएगा आपको 2 इंटू, इसको देखो इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं, 2 इंटू यहाँ पे 10 पावर 2 और 10 पावर माइनस 3, तो ये जाएगा 10 पावर माइनस 1 और यहाँ पे 10 पावर 1 है, तो 2 इंटू 6 इंटू डायरेक्ट हम लोग पुटअप करते हैं, देखो 10 पावर माइनस 3 और 2 10 यहाँ पे 1 10 यहाँ पे, खत्म हो गया, 10 पावर माइनस 3 प्लस 3 खत्म हो गया। अब नीचे हमारा बचा है 1.6, ठीक है, 1.6 है, तो 1.6 के बदले में आप इसको 10 से ये करोगे, डिवाइड करोगे तो 10 जाएगा ऊपर, तो ऊपर में 10 चला गया, नीचे बच गया 16 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। फिर इसको आप सोल्व कर लोगे, तो फिर जब इसको सोल्व करोगे तो आपके पास कितना वैल्यू मिलेगा। अब इसको आपको कर लेना होगा, 10 पावर माइनस 19 ऊपर जाएगा तो 10 पावर 20 हो गया, ठीक है, और 12 बाई 16, ठीक है, तो 12 बाई 16 इंटू 10 पावर 20, 12 बाई 16 इंटू 10 पावर 20 आपके पास मिल गया। इसको आप सॉल्व करते हो तो 18 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 120 बाई 16 इंटू 10 पावर 20, इसको सॉल्व कर लेना, कितना हो जाएगा 16 के टेबल में 120, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको 8 टाइम्स 7 टाइम्स में ले जाते हैं तो 6 7 112 बचा 8, ठीक है, 6 5 80, 7.5 इंटू 10 पावर कितना मिल जाएगा यहाँ पे। अब यहाँ पे 10 इसको दे दिया तो यहाँ पे बच गया 19, यहाँ से ही 10 दिया तो 120 हुआ, तो यहाँ पे बचेगा 19, तो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इतने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बचेंगे, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल टू हो जाएगा 7.5 इंटू 10 पावर 19। चलो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्लियर है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट फ्लो पर सेकेंड टू कंस्टिट्यूट करंट ऑफ 1 एम्पियर, ठीक है। यहाँ पे क्या पूछा है, दिया हुआ है करंट इक्वल टू 1 एम्पियर, है ना। आपसे पूछा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो n इक्वल टू वाट, ठीक है, n इक्वल टू वाट, और आपको पता है E इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19। इस वैल्यू को तो आपको याद ही कर लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ से n निकालना है, तो आपने पढ़ा हुआ है इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूट करंट ऑफ 1 एम्पियर, टाइम भी यहाँ पे दिया हुआ आपका 1 सेकेंड, टाइम 1 सेकेंड दिया हुआ है। तो आपने पढ़ा हुआ है I इक्वल टू होता है NE बाई टी, ठीक है। तो आपको n चाहिए तो I इंटू टी और बाई E करो, तो यहाँ से आप सॉल्व करो, I इंटू टी बाई E करोगे तो I कितना आपके पास, I है 1 एम्पियर, T है आपके पास कितना 1 सेकेंड, और 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19, ठीक है। इसको हम अपवर्ड शिफ्ट करेंगे
इसको अपवर्ड अगर आप शिफ्ट करते हैं तो यहां से हो जाएगा 1 इंटू 10 टू पावर 20 और बाई 16 10 पावर 20 में से इसको 2 दे दो ताकि हमें 16 से डिवाइड करना है। तो यहाँ से मिल जाएगा 100 इंटू हो जाएगा 10 पावर 18 और बाई 16। ठीक है, तो इसको जब डिवाइड करोगे तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, तो 16 6 हो गया आपके पास 96 बचा 4, तो 16 2 जा 32 बचा 8 16 5 जा 80, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 क्या चीज कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये भी आपको वैल्यू याद रखना। अगर आपसे पूछा है कि 1 एम्पियर में 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है 1 सेकेंड टाइम में, तो कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वहां पे फ्लो करेंगे, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यही वैल्यू होता है 1 कूलम चार्ज में। 1 कूलम चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 6.25 इंटू 10 टू पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। चलो इतना मान में आपको रखना है। उसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट नंबर पर देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 10 to power 20 electrons each having charge of 1.6 into 10 to power minus 19 coulomb pass from a point A towards another point B in 0.1 second. Calculate the current in ampere and give its direction. कह रहा है कि इतना इलेक्ट्रॉन्स पास होता है जिसके हर एक इलेक्ट्रॉन्स के पास इतना चार्ज कंसिस्ट करता है। ठीक है, और ये A से B के साइड में जाता है 0.1 सेकेंड। तो क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 10 टू पावर 20। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिया हुआ है 1.6 इंटू 10 टू पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, उसके बाद आपको दिया हुआ है टाइम दिया हुआ है 0.1 सेकेंड। ठीक है, तो आपको क्या पता करना है, करंट। तो I इक्वल टू आपने पीछे फॉर्मूला यूज किया, I इक्वल टू NE बाई T। कैलकुलेट कर लो आप इसी से 10 पावर 20 इंटू 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 बाई 0.1 सेकेंड। 0.1 को रिमूव करोगे ऊपर एक 10 जाएगा, या कौन से पॉइंट आप कैंसिल करो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 पावर 20 इंटू 16 इंटू 10 पावर माइनस 19। ठीक है, तो 10 पावर 20 और 10 पावर माइनस 19 बचा 10, तो ये हो जाएगा 160 एम्पियर। ठीक है, तो कितना करंट हो गया, 160 एम्पियर। करंट का वैल्यू आपको पता चल गया। मतलब किसका डायरेक्शन बताना। तो देखो जो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्लो कर रहे हैं फ्रॉम A टू B, तो इसका जो डायरेक्शन होगा वो उल्टा हो जाएगा। तो डायरेक्शन इसका हो जाएगा B टू A। ठीक है, इसका डायरेक्शन जस्ट अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। Where electrons flow from A to B, so then the direction of current is from B to A. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Calculate the potential difference between two terminals of a battery if 100 joule of work is required to transfer 20 coulomb from one terminal to of a battery to the another। कह रहा कि 20 coulomb चार्ज का ट्रांसफर होता है बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल पे, और उसके ड्यूरेशन में 100 जूल का वर्क डन किया जाता है। तो वहां से आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। क्या दिया हुआ है यहाँ पे, वर्क डन दिया हुआ है 100 जूल, चार्ज दिया हुआ है आपका, ठीक है, कितना 20 कूलम, और आपसे क्या पूछा गया है, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस यानी वोल्टेज। ठीक है, तो आपने पढ़ा हुआ है V इक्वल टू W/Q। ठीक है, तो वर्क डन कितना है 100 जूल, चार्ज कितना है 20, वोल्टेज कितना हो जाएगा 5 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना मिल गया 5 वोल्ट। तो दिक्कत, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे। क्या बोला, हाउ मच वर्क इज डन इन मूविंग और चार्ज ऑफ 3 कूलम्स फ्रॉम a point at 38 volt to a point at 48 volt। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिया हुआ है, जैसे ये पॉइंट्स दिया हुआ है। इस पॉइंट्स पे आपका है 48 वोल्ट, इस पॉइंट्स पे पोटेंशियल डिफरेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है 38 वोल्ट। तो आपसे पूछा है कि 3 कूलम्ब चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में मूव करने में कितना वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहले हम लोग चेंज इन पोटेंशियल निकालते हैं। तो del V इक्वल टू V2 माइनस V1 कर लोगे। ठीक है, या V1 माइनस V2 कोई भी लेना है ले लो, कोई दिक्कत है, जो बड़ा वाला है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं लोग। तो 48 माइनस 38 यहाँ से आपको मिल जाएगा 10 वोल्ट। तो del V हो गया 10 वोल्ट। आपके पास Q दिया हुआ है, Q कितना दिया हुआ है 3 कूलम।
ठीक है। तो वर्क डन इक्वल टू आप फॉर्मूला लगाते हो, वर्क डन आपको पता है V इक्वल टू होता है W/Q, ठीक है। तो V इक्वल टू W/Q हो गया, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा V इंटू Q, ठीक है। V यानी गियर चेंजिंग वोल्टेज कितना 10 इंटू Q कितना है 3, यहाँ पे मिल जाएगा 30 क्या चीज जूल, 30 जूल वर्क डन होगा इसको मूव करने में। 3 कूलम चार्ज को 48 वोल्ट वाले पॉइंट से 38 वोल्ट वाले पॉइंट पे मूव करने में 30 जूल का वर्क डन करना पड़ेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है, 2.5 मिली जूल of work is done in moving a charge of 10⁻⁻6 coulomb from one point to another. What is the potential difference between the 2 points? इसमें भी potential difference आपको निकालना है। यहाँ पे वर्क डन दिया हुआ है, वर्क डन दिया है 2.5 मिली जूल, ठीक है। मिली जूल को आप पहले जूल में चेंज कर लोगे तो ये हो जाएगा 2.5 इंटू 10⁻³ जूल, ठीक है। मिली जूल को जूल में चेंज करने के लिए, मिली जूल से जूल में चेंज करने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मिली माइक्रो ये सब टर्म यूज होता है, हमने बताया हुआ आपको, ठीक है। चलो यहाँ पे चार्ज का वैल्यू दिया हुआ है, Q दिया हुआ है 10⁻⁻6 कूलम, है ना। इतना क्वांटिटी हमारे पास गिवन है। अब हमें क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आपके पास होता है वर्क डन बाई चार्ज, ठीक है। तो वर्क डन आपके पास है 2.5 इंटू 10⁻³ और बाई चार्ज कितना है 10⁻6। ये 10⁻6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ से आप करोगे 2.5 इंटू 10 देखो पॉइंट अगर यहाँ से हम लोग रिमूव करेंगे तो एक 10 नीचे आएगा, तो ये बचेगा 10⁻5, पॉइंट हटा लेते हैं हम लोग, तो 10 यहाँ से आएगा तो 10⁻5 हो गया, तो 10⁻5 ऊपर जाएगा और यहाँ पे पहले से है 10⁻3, ठीक है। और यहाँ ये ऊपर जाएगा तो 10.5 हो जाएगा, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये मिलेगा 25 इंटू यहाँ पे बचा 2, 10⁻2 हो जाएगा। और इसको अगर आप इसमें चेंज करते हो तो ये मिल जाएगा 10⁻3, ठीक है। क्या चीज वोल्ट, तो इतना इसका वोल्टेज हो जाएगा, ठीक है। चलो तो ये हमारे पास मेरा न्यूमेरिकल किया, ठीक है। दैट इज रिलेटेड टू द Q इक्वल टू NE एंड वर्क डन। इस न्यूमेरिकल सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।